तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमारे सर ने जो है मुझे स्पेशली कॉल करके बुलाया है। आज असेंबली हॉल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए बुलाया मुझे स्पेशली वीडियो बनाने के लिए कि जल्दी से आइए, इसको कवर करिए और हमारे कॉलेज की आन बान शान को दिखाइए। तो जल्दी से चलते हैं। और सर का कॉल आया है, एक अपने आप में ही मेरे पास जो है कॉल आया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी जल्दी से चलते हैं असेंबली हॉल में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए। तो हम लोग आ चुके हैं और सर ने स्पेशली कॉल करके हमें बुलाया है भाई साहब, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सर। तो चरण स्पर्श है इनके चरणों में। ये हमारे प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। जी सर, नमस्ते। ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो आगे चल के हमें बहुत मदद करेगा। मुझे याद है मेरे टीचर थे, डांस के टीचर थे और वो मेल थे और वो हमें डांस सिखाया। किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहाना चलेगा बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। आज सितारों की बारी आई है समंदर तक पहुंचने की, एक छोटे से झंडे ने ठानी है। कर दो ऊंचा चाहे जितना आसमान हो, आज उसे छूने की हमने कसम खाई है, आज उसे छूने की हमने कसम खाई है। बहुत बढ़िया। छोटा सा करिए। তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরা শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরা শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভালো কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি কোন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, যদি কোন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথে কাটা তবে পথে কাটা রক্ত কাটা চলো করে একা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है एक भोजपुरी गीत, क्षेत्रीय भाषा का यहाँ का भोजपुरी गीत जो कि दहेज प्रथा पर संबंधित है। तो सुनिएगा, ये मैम सुनाने वाली है। तो मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को कृपया मंच पर आ जाए और अपनी प्रस्तुति के पहले। अरे हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं उमा के पिताजी? लड़के वाले आने वाले हैं, अभी चाय नाश्ता नमकीन मिठाई का इंतजाम होगा कि नहीं? चाय नाश्ता तो मैं घर में तैयार कर लूँगी, पर मिठाई और नमकीन के लिए तो मैंने आपसे कहा था। अच्छा, मैं अभी लाता हूँ। और हाँ, मक्खन भी गर्म हो गई है, मक्खन भी लाना होगा। अब जब लड़के वाले आने वाले हैं तो तुमने मक्खन का ध्यान रखा? क्या करूँ, मेरे ध्यान से ही उतर गया। और उमा कहाँ है? उमा तो कमरा ठीक करेगी, चादर बिछाएगी। मैं क्या करूँ, मैं बैठी हुई है। उमा मुँह फुलाए बैठी है, क्यों? सब ये आपका नतीजा पढ़ाई लिखाई का। मैंने पहले ही कहा था उसे इतना मत पढ़ाई लिखाई। अगर वो कम पढ़ी लिखी रहती तो इसके लिए इतना करके नहीं। उमा को बोलो लड़के वाले बहुत मुश्किल से चल के आए हैं, ये कहीं निकल ना जाए। ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ। कमरा ठीक करेगी, चादर बिछाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, लड़के वाले आने ही वाले होंगे, रास्ते पहुँच भी गए होंगे आगे रास्ते। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी। शादी तो करनी ही होता है, ये तो परंपरा है, सबको निकलना पड़ता है। एक ना एक दिन शादी करना ही होता है। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। शादी करना होता है, चलो तैयार हो जाओ। चलो, लगता है कि तो घर आ गया है। चलो चले। ठक 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 ठक। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी जी जी। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बैठो बेटा सब। अरे नहीं नहीं, लीजिए हमारी छड़ी रखती थी जरा। छड़ी बड़ा बढ़िया है। और कोई तकलीफ नहीं ना हुई? अरे नहीं साहब, सामने वाले को बोल दिया था, दरवाजा तक छोड़ दिया और हमें तो आना ही था। ये मेहरबानी है आपकी। अरे कहाँ हमें कांटों में घसीट रहे हैं साहब। और अभी तो बैठिए। और कहिए शंकर बाबू, आपकी छुट्टी का बताइए। छुट्टियाँ भी नहीं आया, वीकेंड में आया। और आपका कोर्स भी तो 7 साल रहा होगा? जी, 1-2 साल का मार्केट है। अच्छा अच्छा, 7 साल। अरे नहीं साहब, अरे क्या ही बताएं, आजकल के बच्चे कुछ खाया नहीं कि बीमार हो जाते हैं। वो ऐसा हुआ था पिछले साल, शंकर थोड़ा बीमार पड़ गया था इस वजह से। और एक हमारा जमाना था कि शाम में नाश्ता करने बैठते तो दर्जनों कचौड़ियाँ करते थे, और जब रात का खाना खाते तो वैसी ही भूख। अब क्या बताएं आपको आजकल के बच्चों का हाल। और पढ़ाई भी ऐसी करते थे कि एक बार बैठ गए तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई साहब, 12 घंटे की सीटिंग। उस समय की मैट्रिक के बच्चे भी क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और लिखते थे भी, लेकिन अब MA BA वाले बच्चे भी वैसी अंग्रेजी ना लिख पाए। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कचौड़ियाँ भी तो उस समय पैसे की दुआ आती थी। जी साहब, जी साहब। अच्छा बाबू, हमने कुछ बातें सुनी।
अच्छा चलिए थोड़ी बिजनेस की बातें कर ले। बिजनेस? जी जी बिजनेस। बिजनेस जी जी। अच्छा पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं। अजी साहब बेकार का ही तकल्लुफ करते हैं। एक काम करिए, ये बताइए बच्चों की कुंडलियां तो मिलवानी है आपने? अरे कुंडलियां मिलाना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी की चरणों में रख दिया, समझ लीजिए। जी 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 ये बात तो आपने सही कही। अच्छा कुछ उनकी बातें मैंने कानों में पढ़ी है, ये है क्या? यही लड़की के पढ़ाई लिखाई के बारे में? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं हमने नौकरी थोड़ी करानी है। अरे हमारे रिश्तेदार जो है अपनी दुश्मनों को कैसे समझाएं कि हमें बहू लानी है, मेल साहब नहीं। अरे बहुत पढ़ लिया तो मैट्रिक पास ठीक है, हमें कौन सी उसी नौकरी करवानी है, क्यों सरकार? जी हाँ जी बिल्कुल तुम्हें सवाल नहीं मिला। जी जी। अच्छा चलिए अब जरा बिटिया को बुला लेते तो। हाँ हाँ पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। जी साहब जी साहब। टेबल रख लगवाएंगे। माँ चाय लेके आओ। लता बेटा शंकर बेटा शंकर हर तो ठीक ही लग रहा है बेटा। जी पिताजी। हैसियत भी मुझे ठीक सही है। माँ की बहन आपकी बहुत सुंदर है। अरे चुप कर ना भैया। तुम देखने आया हो नहीं ना? और तू ऐसे झुक के क्यों बैठा है? और खुदा लड़की देखने आया है थोड़ा तन के बैठ। और तेरे दोस्त ठीक ही बोलते हैं शंकर की बैकवर्ड शंकर की बैकवर्ड। लीजिए चाय लीजिए। आपको चाय विलायती पसंद है या हिंदुस्तानी? अरे नहीं साहब हमें तो बस हिंदुस्तानी चाय पसंद है, खाली दूध वाली। अरे कौन विलायती चाय पीता है साहब, आधी दूध आधी पानी और चीनी का तो कुछ पता ही नहीं। हमें तो भाई मीठी चाय चाहिए, तो हमें भारतीय चाय बना दो आप। जी हाँ बिल्कुल। जी 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 लीजिए। लाइए लाइए। छोटा कप दे देती मैं। जरा बिटिया को बुला ले तो। अरे सुनती हो, बिटिया को लेके आओ। लता उमा और चाय नाश्ता लेके आओ। दोस्त भी लेके आना। आओ आओ बेटा बेटा। बिटिया एक गाना सुना दो। बिटिया गाना सुनाओ। अच्छा ये बिटिया कुछ गा लेती हो? चश्मा। अरे चश्मा हाँ हाँ ठीक है साहब, ये चश्मा क्यों है? अरे उसकी आंखों में कुछ दर्द हो गया था, बस कुछ देर के लिए लगाया उस वजह से। अच्छा 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 पढ़ाई की वजह से पढ़ाई नहीं लिखाई है? की कोई बात नहीं। अच्छा 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 ठीक है साहब। चला के दिखाई। बिटिया कुछ गा लेती हो? गाओ गाओ लता गाना सुनाओ। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में ये भोली सी आशा, चलता रहो छोटी सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। बैठो 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 लता बैठो, थोड़ी देर और बैठो। बैठो बिटिया बैठो। अच्छा ये बताओ पेंटिंग वेंटिंग आती है तुम्हें? अरे ये जो पीछे कुत्ते की पेंटिंग देख रही है ना, ये इसीलिए बताइए। वाह वाह वाह। अच्छा बिटिया सिलाई कढ़ाई सीखी है तुमने? अरे सिलाई की भी सारी जिम्मेदारी इसने लेती है। ये मेरा कुर्ता भी इसी ने सिलाया। अरे वाह वाह बहुत सुंदर। अच्छा बिटिया इनाम भी जीते हैं तुमने? हाँ इनाम। अरे चुप करिए साहब, इसे भी तो बोल लीजिए, पता चला लड़की भूखी हुई तो। बोलो बिटिया। अरे वो बहुत शर्माती है इसके लिए बोल रही है। जी जी बोलो बोलो हाँ। क्या बोलूं पिताजी, ये जो यहाँ बैठे हैं दुकानदार
बस पिताजी बोल देने दीजिए। ये जो महाशय यहाँ बैठे हैं इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या लड़कियों को चोट की पकड़ियां हैं जो कसाई उनकी अच्छी तरह दे? बहुत बार बहुत हो चुका है स्वरूप बाबू, अब हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो बेटा सर लाइए हमारे छड़े बच्चे। जी हाँ जाइए, और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से हमारी मोल भाव कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे को देख लीजिए, पिछले परिवार फरवरी में हमारे गर्ल्स हॉस्टल में ये क्या कर रहे थे और इन्हें क्यों बुलाया गया? तुम हॉस्टल में, क्या तुमने बीए पास किया है? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने बीए पास किया है। कोई चोरी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया, आपके लाडले बेटे की तरह कायरता नहीं दिखाई। देखिए बाबूराम स्वरूप, ये तो बस आपने हमारे साथ धोखा किया है। पूरे झूठ का पुलिंदा लेकर हमें बैठे थे यहाँ पर। अब हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बेटे चले जी हाँ, जाइए जाइए, और जरा अपने इस लाडले पुत्र से पूछ लीजिए क्या इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अरे क्या हुआ उमा के पिताजी? बता क्या हुआ माँ? दीदी क्यों रो रही है? क्या मैंने तो तुम्हारे पिताजी से पहले ही कहा था इसे ज्यादा पढ़ाई लिखा नहीं करने के, पर ये सुने तो मेरी एक ना। ज्यादा पढ़ने लिखने का नतीजा है कि आज लड़के वाले फिर लौट कर चले गए। अब तो शादी लगना ही इसका मुश्किल है। आपके कहने का क्या मतलब है माँ? क्या आपने हम दोनों बेटियों को पढ़ा करके गलती की है? नहीं माँ, मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, बेटे और बेटी दोनों की पढ़ाई जरूरी रखती है। बेटी की शिक्षा हमारे समाज के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बेटियों को शिक्षित बनाते हैं तो हम समृद्ध सामाजिक समानता और जागरूकता की ओर कदम बढ़ाते हैं। बेटियों को शिक्षित बनाने से हम उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाते हैं। वे अधिक जागरूक होती हैं और अधिक समझदारी बनाती है। मतलब कि अगर जैसे कि कोई बेटी को हमें शिक्षा देनी है तो हम शिक्षा देते हैं, वो पढ़ती है, कुछ बनती है। जब वो माँ बनती है तो माँ क्या करती है? वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। जब एक माँ होती है तो सभी को शिक्षित करती है, सभी को, अपने बच्चों को, अपने समाज में जागरूकता फैलाती है। तो इसीलिए हमें बेटियों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है ताकि वो कुछ बन सके। धन्यवाद। बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियां बोझ नहीं होती साहब। बेटियों को बोझ इस दहेज के लोभियों ने बनाया है। बेटियों को बोझ इस दहेज के लोभियों ने बनाया है। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां। उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला बनकर उड़ जाती है बेटियां। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कि गड़गड़ाहट से पता चल रहा है कि आप लोगों को ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी कि हम इस चीज को कैसे खत्म करते हैं और कैसे आगे इस चीज को खत्म करने की। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं। धन्यवाद स्मृति जी, इतना बेहतर और उम्दा संचालन के लिए, जिसके कारण हर एक कार्यक्रमों में बहुत ही उम्दा किस्म की जान आई और बहुत सभी कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही उत्कृष्टता के साथ संपन्न हुआ। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट रहे सभी प्रतिभागियों को मैं पुनः शुभकामना देता हूँ और साथ ही आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षण का जो कार्यक्रम होता है या एजुकेशन जो है उसका कार्य बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है और शिक्षण संस्थान में कोई भी कार्यक्रम जब आयोजित होता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन करना कदापि नहीं होता है, बल्कि उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी में या प्रशिक्षुओं में वैसे गुणों का विकास करना चाहते हैं जिसके माध्यम से या उन गुणों के द्वारा वो स्कूलों में जाकर के
बच्चों में वो गुण को विकसित करेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह का अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा का पहचान होती है और फिर उसका विकास होता है। हम जानते हैं या आप जानते हैं कि शिक्षा का एक प्रमुख कार्य लोगों को रोजगार प्रदान करना या उन्हें उच्च स्तर की अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाना या सर्वांगीण विकास करना है। हम लोग जो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए चलाते हैं उन पाठ्यक्रमों के द्वारा, मात्र उन पाठ्यक्रमों के द्वारा हम सभी गुणों का विकास बच्चों में नहीं कर सकते। कुछ गुण ऐसे बच्चों में होते हैं जिनके प्रशिक्षण करने के लिए या जिनको विकसित करने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, और उन गुणों को जो बच्चों में होता है उससे बच्चों को बहुत बड़ी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है। जैसे गायन का कार्यक्रम है, खेल का प्रतिभा है, इसके लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम स्कूल में नहीं होता, लेकिन खेल को अपना करके या गायन को अपना करके या वादन को अपना करके बच्चे चाहे तो अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। गायन से स्पष्ट पहचान बनती है, शोहरत प्राप्त होता है और साथ ही खूब सारे प्रतिष्ठा और पैसे की भी प्राप्ति होती है, जिसका कि कोई विस्तृत कार्यक्रम पाठ्यक्रमों में नहीं होता। तो उन गुणों के विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसलिए हम लोग जो शिक्षण संस्थानों में इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि हम शिक्षकों में उन गुणों का विकास कर सकें या उस तरह की क्षमताएं विकसित कर सकें जिसके माध्यम से जब वो अपने प्रैक्टिकल टीचिंग लाइफ में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चों के गुणों को पहचान करके फिर उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे बच्चे अपने गुणों को बेहतर रूप से विकसित कर सकें और अपने प्रतिभा के अनुरूप रोजगार या सम्मान या पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित हुआ, जिसका आप सभी ने देखा और जितना अर्थ है या जितने उद्देश्य की प्राप्ति पाठ्यक्रमों के द्वारा होती है उससे कहीं बेहतर इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसको आप इस नुक्कड़ नाटक या गीत संगीत के माध्यम से आपने देखा। कल क्लास में भी आप प्रतिभागियों ने एक प्यासे कौवे का नाटक का मंचन किया था। कितना शिक्षाप्रद कहानियां थी। टीचर लाख चाहे अपने शब्दों के द्वारा या भाषण के द्वारा उस कहानी को प्रस्तुत करे, उसका असर बच्चों को इस तरह कदापि नहीं हो सकता जिस तरह का आपने प्यासे कौवे के नाटक का मंचन करके देखा। यह रीढ़ की हड्डी जो अभी आपने मंचित किया और इसके माध्यम से बच्चों को जो आप सिखाएंगे उसकी बराबरी कभी भी भाषण या चौक टॉक की कला नहीं कर सकते। तो इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हर शिक्षकों को भाग लेना चाहिए। ये कोई मनोरंजन का मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रतिभा विकास का कार्यक्रम है। और जितना बेहतर रूप से आप इसको शिक्षा प्रदान करने का माध्यम के रूप में अपनाएंगे, उतना बेहतर रूप से आप अपने प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी आपका शेष दिन प्रशिक्षण का बचा है, हम लोग प्रतिदिन इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें, आपको इस तरह से प्रोत्साहित करें कि आप बढ़ चढ़ के इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें और फिर अपने प्रतिभा का विकास करें। तो आगे भी आप पूर्णता सक्रियता के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करिए, भागीदारी करिए और अपनी प्रतिभा का विकास करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौजूद है योगेश सर, जो कि हिंदुस्तान में लिखते हैं। हमारे बीच है प्रिंस सर, जो कि
तो दोस्तों ये जो मैम लोग हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक कहीं ना कहीं पूरे समाज को संदेश दिया है, तो इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम जो है समाप्त हो चुका है और जिसमें हमारे भाइयों ने जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं सारा मेंटेनेंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन लोगों के लिए भी जोरदार आप लोग कमेंट कीजिएगा और ताली बजाइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और असेंबली जो है फिनिश हो चुकी है और जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और ये हमारे रज्जाक सर हैं, तो काफ़ी बढ़िया है, इनका भी योगदान रहा और वो सामने जो मैम है उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा और खास करके हमारे प्रिंसिपल सर का। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में और कल भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें भी हम लोग पूरा कवर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और तब तक के लिए प्रणाम।